Good evening, welcome to शिवाना IAS Academy चंबा। 10th और 12th क्लास के ट्यूशन्स जो बोर्ड क्लासेस रहते हैं, इसके रिगार्डिंग शिवाना IAS Academy चंबा ने एक कदम उठाया है जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्यूशन्स प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। हमारे साथ हरी सर हैं, कुछ क्वेश्चंस इनसे किए जाएंगे रिगार्डिंग 10th क्लास और 12th क्लास में जो ट्यूशन्स प्रोवाइड करवा जा रही है उसके रिगार्डिंग। सर, पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि 10th क्लास और 12th क्लास की जो ट्यूशन्स हैं वो क्या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से प्रोवाइड करवा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इसमें दोनों माध्यम रहेंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। बट बाय एंड लार्ज हमारा फोकस इसमें ये है कि ऑनलाइन माध्यम से ज़्यादातर बच्चों को हम जोड़ें, क्योंकि जो ऑफलाइन क्लासेस की एक लिमिट होती है, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया के अंदर ही बच्चों को हम अप्रोच कर सकते हैं। और ज़्यादातर ये कंडीशनैलिटी को देखते हुए हमने प्लान किया कि हम ऑनलाइन के अंदर प्रॉपर्ली काम करेंगे। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि चंबा डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर लें, हिमाचल प्रदेश के अंदर और भी कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे अच्छी ट्यूशन अवेलेबल नहीं है। हम बात करते हैं अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की सिविल सर्विसेज और ऐसे एग्ज़ाम की हम बात करते हैं, बट जो फाउंडेशन अगर स्टूडेंट की वहीं पे ही आपने काम नहीं किया है तो आगे जाके भी प्रोडक्टिविटी उनकी खास हो नहीं पाएगी। और दिस इज़ माई एक्सपीरियंस कि हम देख पाते हैं कि जो अपर हिमाचल के एरियाज़ हैं उनमें स्टूडेंट जो हैं वो बड़े लेवल ऑफ एग्ज़ाम के लिए इवन तैयारी तक नहीं करते हैं। उनका ये मानना है कि हमारा जो बेसिक है वो बहुत ही वीक है। तो इसलिए हमने प्लान किया कि 10th क्लास जो बोर्ड एग्जामिनेशन है और 12th क्लास जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, हम इसके अंदर जो है वो ऑनलाइन ट्यूशन के ज़रिए ज़्यादातर बच्चों को कवर अप करेंगे। जी हाँ जी। सर, सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि जो 10th 12th क्लास की ट्यूशन शुरू आपने की है, क्या ये क्लासेस वर्तमान समय पे रेगुलेट कर रही हैं एकेडमी के अंदर? यस, बिल्कुल चल रही हैं। और यहाँ टाइमिंग की बात की जाए, टाइमिंग जो 12th की है वो है 4 से लेके 5:30 तक शाम को, जहाँ 45 मिनट्स की हम लेक्चर्स लेंगे फिजिक्स एंड मैथ्स के ऊपर। केमिस्ट्री फ़िलहाल अभी हमने स्टार्ट नहीं की है, फिजिक्स और मैथ्स चलेगा। एंड 10th की जो ट्यूशन है वो स्टार्ट होगी 5:30 से एंड 5:30 से 7 तक चलेगी वो, जिसमें भी वही 45 मिनट्स के अंदर 45 मिनट की साइंस होगी, 45 मिनट का मैथ्स होगा। और बेसिकली हमारा पर्पस क्या है कि एटलीस्ट जो चीज़ें चैलेंजिंग उनको लगती है 10th क्लास के अंदर, मैथ्स और जो साइंस है उसको कवर अप किया जाए, क्योंकि ये फाउंडेशन है। अगर 10th क्लास के अंदर बच्चे के कॉन्सेप्ट साइंस के और मैथ्स के वीक हैं और हम जानते हैं कि आगे कॉम्पिटिशन के अंदर कहीं ना कहीं स्टूडेंट साइंस के सब्जेक्ट्स के ऊपर फाइट करते हैं, या तो इंजीनियरिंग और मेडिसिन के अंदर, या तो फिर जो है स्टूडेंट मैथ्स के ज़रिए आगे निकलने की कोशिश करते हैं, तो ये 2 सब्जेक्ट्स में उनकी कमांडमेंट हो जाएगी तो एक अच्छा फ्यूचर पर्सपेक्टिव उनका बन सकता है। तो 10th में हमारा ये प्लान है। एंड 12th की जहाँ तक बात की जाए तो 12th को हम सिर्फ इस तरह से नहीं कि हम ट्यूशन्स के जो एज सच नाम ट्यूशन है कि हम ट्यूशन में जो ऑर्डिनरी वे से कवरेज होती है वैसे ही करेंगे। वी विल डू समथिंग डिफरेंट। और इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो मैगज़ीन्स पब्लिश होती हैं मंथली बेसिस पे, इसमें फिजिक्स फॉर यू है, केमिस्ट्री फॉर यू है, मैथ्स फॉर यू है, बायोलॉजी फॉर यू है। मेरे अकॉर्डिंग ये मैगज़ीन बहुत ही एक सक्सेंटली सिलेबस को कवर करती हैं मंथली बेसिस के ऊपर। तो हम इन मैगज़ीन को कवर करेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर के जो नीट और जेईई के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लेंगे फिजिक्स वाले सेक्शन के अंदर, और मैथ्स में सेम इन दैट वे। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि वीकली बेसिस पे हम ऐसा भी कुछ करें ताकि इनोवेशन स्टूडेंट में आए और उसको ये मालूम चले कि एक बोर्ड एग्जामिनेशन के सिलेबस पैटर्न और एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल एंड कंपटीशन में पूछे गए सवाल के अंदर एक डिफरेंस है, एक गैप है, और वो गैप जितनी जल्दी मिनिमाइज़ करेंगे ट्यूशन के समय में ही, तो उनको बाद में जो जेईई या नीट की प्रिपरेशन में उतनी आसानी रहेगी और स्कोर उनका इम्प्रूव कर जाएगा। देखिए, ऑफलाइन क्लासेस का जहाँ तक मैं एक्सपीरियंस मानता हूँ पेरेंट्स का है, टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स का है। जैसे कोरोना टाइम्स के अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस ऐसा देखने को हमें मिला कि ऑफलाइन क्लासेस हाईली रिप्यूटेड हैं। ये माना जाता है कि जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वहाँ से चीज़ें ज़्यादा लर्न करने को मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन क्लासेस से, बट वो खास लर्निंग नहीं हो पाई है। 1.5 साल कोरोना केसेस रहे, तो स्टूडेंट जो 11th पास करके गया है या 12th पास करके गया उसकी बीएससी में बुरी हालत है। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि ऑफलाइन क्लासेस में तो ठीक है,
कि जनरल इंटरेक्शन टीचर से होती है स्टूडेंट की, तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑफलाइन में क्या आपका ऐसा मीडियम रहेगा जहाँ पे आप पेरेंट्स को ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे, जो पेरेंट्स में देख रहे समय पे हैं, आप उनको सेटिस्फाई कैसे कर पाएंगे कि ऑनलाइन क्लासेस भी एफिशिएंटली शिवाना IAS अकेडमी प्रोवाइड करवा रही है? ये सीरियसली एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कोविड-19 के समय में टीचर्स ने गूगल मीट पे क्लासेस की और उन क्लासेस की क्रेडिबिलिटी को बहुत कम बताया गया है। मैं नहीं मानता कि गूगल मीट पे क्लासेस करने पे ये रीज़न ये है कि हमने ऑनलाइन क्लासेस की और हम फेल हुए, ऐसा नहीं है। मेरा मानना ये है कि उस समय टीचर्स ने भी लेट लतीफ़ी की और ऑनलाइन क्लासेस को प्रॉपर तरीके से किया नहीं है। अगर सपोज़ करें कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप जो हैं स्क्रीन शेयर करके कुछ नोट्स सेंड कर देते हैं क्योंकि इनको पढ़ लो, ऑनलाइन क्लासेस का मतलब ये होना चाहिए था कि लगातार टीचर ड्यूरिंग जो उनका लेक्चर का टाइम फ्रेम है उसमें लेक्चर दे रहा बोर्ड के ऊपर। कैसा पाया गया? ऐसा नहीं पाया गया। ऑनलाइन क्लासेस को गवर्नमेंट टीचर्स की हम बात करें या दूसरे टीचर्स की हम बात करें, एक तरह से कहीं ना कहीं इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट किया गया कि ऑनलाइन के अंदर काम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो टीचर भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। आप देखिए, जैसे मान लो हमारे एक्सपीरियंसेस डिफरेंट रहे हैं टीचिंग के अंदर, तो हमें कोई हिचक नहीं ऑनलाइन पढ़ाने में, और हम मान लो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन जब हम करते हैं ऑनलाइन तरीके से, तो वी कैन एक्चुअली एन्जॉय दोज मोमेंट्स ऑल्सो। मगर हर किसी का ऐसा टेम्परामेंट नहीं होता कि वो ऑनलाइन भी ठीक तरीके से काम करे, ऑफलाइन भी ठीक तरीके से काम करे। तो इस संदर्भ में ये चीज़ हुई है जिस कारण जो है उनका लेवल थोड़ा नीचे आया, और पेरेंट्स में एक ऐसा बिलीफ बना कि नहीं, ऑनलाइन से तो कुछ नहीं बन सकता है, ऑनलाइन में कोई फ़ायदा नहीं है। और उस समय पे टीचर्स ने भी इतनी टेक केयर नहीं की स्टूडेंट के कितना किसने परफॉर्म किया है। रैंडमली कुछ नोट्स भेजे जा रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस करेंगे तो मतलब उसकी क्वालिटी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि ऑफलाइन के अंदर ये बात ज़रूर है कि सामने स्टूडेंट बैठा होता है, आप स्टूडेंट को पढ़ाई के अलावा भी उसकी डेली हैबिट को आप ऑब्जर्व करते हो। मैं ऐसे कई स्टूडेंट हमारी क्लासेस में आए हैं, हमने देखा कि उनके अंदर कुछ डिफरेंट बात है, तो हम उनको ये बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ है, तुम्हें इसको डेवलप करना चाहिए और आगे तुम इसमें जाके और ग्रोथ पा सकते हो। तो वो चीज़ नेचुरली ऑफलाइन क्लास के अंदर नज़र आती है, और एक टीचर इंटरेक्शन करता है और एक रिलेशनशिप बनता है, उसके बारे में और चीज़ें वो बता सकता है। रही बात ऑनलाइन के अंदर, तो ऑनलाइन में बिल्कुल सब्जेक्टिव ही रहते हैं हम लोग कि हमने जो पढ़ा है हम उनसे वही पूछेंगे, और उसकी एज अ पर्सनैलिटी को हम फ्रेम नहीं कर पाते हैं कि ये पर्सन के अंदर और क्या टैलेंट है और हम इसमें क्या और नर्चरिंग कर सकते हैं। ये चीज़ तो रहेगी। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मेरा ये मानना है कि ऑफलाइन क्लास का आप कंपेयर करेंगे तो ऑनलाइन क्लास में सीरियसली ये लकूनेस हैं। बट आप देखिए कि ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा क्या, टाइम सेविंग इज़ मोर इंपॉर्टेंट। बच्चा अगर मान लो एकेडमी आता है कहीं से चल के और फिर वहाँ रास्ते में फिर कई बार क्या होता है कि मौसम ख़राब है, कुछ है, या कई बार स्टूडेंट जो हैं वो इतनी दूर चल के आ रहे हैं, गर्मी का मौसम है, फिर वापस बस लेके जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो अगर ये टाइम वेस्टेज ऑफ जो चीज़ हम देखते हैं, अगर ये 2 घंटा हो रहा है, 1 घंटा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट का टाइम बिल्कुल ख़राब हो जा रहा है इसके अंदर। अगर स्टूडेंट क्लास के अंदर ही 4 बजे अपने घर में एक तरह से अगर पढ़ाई कर रहा है और उसका सिलेबस कवर हो रहा है, आई थिंक इट इज़ सेविंग ऑफ टाइम ऑल्सो। तो जहाँ हमने देखा कि ऑफलाइन क्लास का प्लस पॉइंट है कि टीचर इंटरेक्शन करता है स्टूडेंट के साथ, तो माइनस पॉइंट ये भी है कि आने जाने में समय भी काफ़ी वेस्ट होता है। तो ऑनलाइन से चीज़ वो कवर हो जाएगी। अब ऑनलाइन माध्यम से जो आप टीचिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन तो जैसे चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर अकेडमी है तो नियर बाय के स्टूडेंट ही ज्वाइन कर पाएंगे। ट्यूशन्स पढ़ने के लिए स्पेशल कोई आपको कांगड़ा से अप्रोच नहीं करेगा, शिमला से अप्रोच नहीं करेगा, वो JNK से नहीं होगा, वो किसी और मध्य प्रदेश से नहीं होगा। सवाल मेरा आपसे ये है कि ऑफलाइन का तो एक दायरा आ चुका है जहाँ पे स्टूडेंट वहीं से ही आपको अप्रोच करेगा। ऑनलाइन माध्यम से स्टूडेंट आपको क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया से अप्रोच करना चाहे तो एक्सेप्ट कर रहे हैं आप स्टूडेंट? देखिए, सिलेबस बिल्कुल सेम है। क्या 12th के बाद नीट और JEE का सिलेबस सेम नहीं है ऑल ओवर इंडिया फाइट करने के लिए? सिलेबस सेम है। ये ऐसी मिसकंसेप्शन है कि हिमाचल बोर्ड का सिलेबस ही बहुत डिफरेंट है, CBSE का बहुत डिफरेंट है और बाकी बोर्ड का थोड़ा डिफरेंट है। ऐसा मैं कुछ नहीं मानता हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पैटर्न ज़रूर होता है। जैसे CBSE का पैटर्न जो पेपर पूछने का है वो थोड़ा सा अच्छा है मेरी नज़र में, और जो हिमाचल बोर्ड का पैटर्न है थोड़ा सा वीक मुझे नज़र आता है। उसमें न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं है हिमाचल के अंदर। एज सच हिमाचल के बच्चों को पढ़ाना ट्यूशन इजी है, एंड CBSE के बच्चों को पढ़ाना थोड़ा सा अच्छा और मज़ेदार या फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट कह सकते हैं, है इसके अंदर, ये ज़रूर है बात। बट कोई ये कहे कि मतलब बहुत ही डिफरेंस है, या मतलब हिमाचल बोर्ड के बच्चे CBSE बोर्ड के बच्चों को पढ़ाना बहुत ही डिफरेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है।
पूरे इंडिया के अंदर जिस बोर्ड से बच्चा क्यों ना हो, उसका 12th के अंदर मैथ्स, 12th के अंदर फिजिक्स का सिलेबस सब कुछ सेम है। पेपर पूछने का ढंग अलग हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर सिलेबस ऐसा बिल्कुल सेम है। और अगर हम क्लास करते हैं 1 घंटे की, मान लो मैथ्स की, तो उस 1 घंटे के अंदर हर कोई स्टूडेंट वही सीख पाएगा जो कोई एक स्टूडेंट सीख रहा है, और एग्जाम में वही चीज़ें उसको पूछने वाले हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सर जैसे ट्यूशन सेंटर्स भी कई ऐसे होते हैं जहाँ पे ट्यूशन प्रोवाइड करवाई जाती है, क्या कुछ ऐसा ऑनलाइन टेस्ट का कुछ ऐसा मीडियम है जो एकेडमी के अंदर स्टूडेंट डिफरेंट पाएंगे फ्रॉम द ट्यूशन सेंटर्स दैट वी हैव इन द एरियाज, कि कोई ऐसे इन अ सेंस ऑफ 10th और 12th के ऊपर ऑनलाइन टेस्ट हो, या ऐप के माध्यम से कोई टेस्ट होते हो इनके, ऑफलाइन माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, जो कि आप एक छोटे प्लेस में नहीं पा सकते हैं? एग्जैक्टली व्हाट वी हैव फेस्ड, मुझे लगता है कि हमने भी अपने स्कूल डेज़ में फेस किया कि ट्यूशन्स गांव में तो बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं, और अगर सिटीज़ में अवेलेबल हैं ट्यूशन्स, तो ट्यूशन्स को थोड़ा लैकडाइजिकल मैनर में लेते हैं। इवन फैकल्टीज़ का भी रहता है कि ट्यूशन्स जैसे ये है कि कुछ सिलेबस आपने करवाना है और करवा दिया, एंड कोई प्रेशर आप पे नहीं होता है, पता है कि कुछ जो स्टूडेंट अच्छा है उसने स्कोर कर ही जाना है, और जो वीकर है उस पर आपको पता है कि इसका रिज़ल्ट ऊपर नीचे आएगा, आपको इतना कोई दिक्कत नहीं कि वो एक्सेप्टेबल है कि स्टूडेंट वीक ही है। तो वो प्रेशर आप पे नहीं होता कि आपने रिज़ल्ट देना कोई ऐसा कि कोई कंपटीशन में आपने उतारने बच्चे। सबके 92, 93, 95 मार्क्स आजकल बड़े कॉमनली आ रहे हैं जो टॉपर स्टूडेंट हैं। इस कारण मैंने ये पाया कि अगर उन्हीं बच्चों को अगर अच्छे क्वेश्चंस दिए जाएं तो अटकते हैं बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल JEE ऐसे क्वेश्चंस। तो हमने जो मॉक टेस्ट बनाए ऐप के ऊपर, उनमें हमने कोशिश ये की कि लेवल हम 3 तक लेके जाएंगे इसको। लेवल जो 1 होगा, लेवल 1 के अंदर उनके जो बोर्ड एग्ज़ाम में MCQs आते हैं 20 के नंबर के, हम वो डालेंगे। लेवल 2 के अंदर हम उसका थोड़ा सा लेवल इंक्रीज़ कर देंगे। जो लेवल 3 है वो है JEE और नीट वाला लेवल होगा, तो वो हम बिल्कुल उनको एंड में देंगे, जस्ट टू नो, उनको मालूम चले कि अगर वो अपनी क्लास के अंदर टॉपर हैं तो इस टेस्ट के अंदर जहाँ 50 क्वेश्चन का टेस्ट है उसमें कितने क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि उनको एग्जामिनेशन के बाद, बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद तो वही एग्ज़ाम देने हैं। तो वो जो ऐप के ऊपर हमने टेस्ट बना रखे हैं एकेडमी के ऐप के ऊपर, हम उस ऐप के ज़रिए उन स्टूडेंट की इवैल्यूएशन करेंगे कि स्टूडेंट किस लेवल का है, क्या वो बोर्ड एग्ज़ाम में ही माहिर है निकालने में, अच्छे क्वेश्चन निकालने में, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर भी ठीक स्कोरिंग कर सकता है। अगर ऐसे स्टूडेंट पाए जाते हैं तो उनको मोटिवेट पहले से करेंगे कि नहीं आप अभी से लग जाओ इसके लिए, क्योंकि 12th के बाद आप लगते हो तो एक तरह की टेम्परामेंट भी आपकी इतनी नहीं रहती है, को लगता है कि नहीं टाइम वेस्टेज है मेरी, ये भी है वो भी है। अगर 12th से आप बिगिन कर देते हो तो कहीं ना कहीं आप 1 साल के अंदर जो है कुछ अच्छी चीज़ें गेन कर ही जाते हो। जी सब, वैसे लास्ट मेरा सवाल आपसे यही था जो जिसका मेंशन आपने कर दिया पहले ही। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या स्टूडेंट से ट्यूशन्स पढ़ते हैं तो पेरेंट्स की हल्की सी क्वेरीज ये भी होती हैं कि जहाँ वो ट्यूशन पढ़े वहाँ हल्का सा वो फ्यूचर को भी देखे, कंपटीशन एग्ज़ाम को देखे, IIT JEE को या नीट को देखे, तो कहाँ तक एक पेरेंट को हम सेटिस्फाई कर पाएंगे इन एग्जामिनेशंस के लिए स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए? क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में हम देखते हैं कि खास कोई स्टूडेंट नीट में या JEE में नहीं निकल पाता है, लगभग 15-20 स्टूडेंट के मार्क्स 90% हैं, पर वो ट्यूशन्स के बाद उस तरह की एबिलिटी नहीं रख पाता है, यहाँ तक कि बच्चा सोचता भी नहीं है कि मैं जाऊँगा इसमें। तो क्या उस मायने में आप कहना चाहेंगे IIT या फिर नीट के माध्यम से इन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को? देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स लेने के बावजूद भी उनको सीट नहीं मिल पाती है। अब तो फिर भी ठीक ठाक है सर, नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ऐसे कई गवर्नमेंट कॉलेज ओपन हुए हैं पिछले 5 साल के अंदर, जिनके अंदर आपकी स्कोर अच्छे नहीं है नीट में भी, तब भी आपको जो है वो सीट मिल सकती है। जैसे आपको बताऊं, पहले चंबा कॉलेज नहीं था, तो यहाँ पे चंबा कॉलेज, या आप दूर कांगड़ा में जाइए, टांडा और IGMC शिमला, इसके अलावा 2-3 कॉलेज और थे मेडिकल के, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज थे ही नहीं। आजकल उन्होंने क्या किया, जो सिविल हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें भी उन्होंने जो है एक तरह से एजुकेशन के ऊपर उसको ले आए और वहाँ उन्होंने सीट क्रिएट कर दी हैं। और अभी प्रॉमिस किया था हमारे CM साहब ने कि हम इनमें सीट्स और बढ़ा देंगे। इसका मतलब ये कि आज से जो 5 साल पहले नीट में गवर्नमेंट की सीट निकालना और आज में फ़र्क है। पर वही बात है कि उस समय के इंस्टीट्यूशन बहुत ही रिप्यूटेड हैं और आज भी हैं वो,
और निचले जो कॉलेजेस हैं, मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि चंबा या इसमें कुछ कमी है, ऐसा है, बट ये बात ज़रूर है कि मतलब इनका रैंक कम है, तो इनमें सीट निकालना थोड़ा सा आसान है। तो थोड़ा सा अब ये है कि जो स्टूडेंट टॉपर्स हैं वो सीट निकाल ले रहे हैं, खासकर यहाँ, या मान लो कोई मंडी के अंदर कोई कॉलेज, सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई कॉलेज जैसे नाहन में कोई है, तो उनकी रेपुटेशन खास नहीं है, बट वहाँ सीट निकालना आसान है। सर कोई आखिरी मैसेज जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं ट्यूशन्स के रिगार्डिंग, क्योंकि पेरेंट्स काफ़ी वरीड इस समय होते हैं 10th 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्कूल जैसे शुरू होते हैं तो उनकी थिंकिंग होती है कि अब कैसे इनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे रखा जाए। कोई एक आखिरी मैसेज जो पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशंस के तौर पे आप देना चाहते हैं ट्यूशन्स के रिगार्डिंग? बिल्कुल, मतलब मेरा ये कहना है कि इसके अंदर की जो ट्यूशन है उसको अनप्रोडक्टिव समझा गया है हमेशा से, कि ट्यूशन ये है कि आपको एक तरह की असिस्टेंस है कि आपकी क्लासेस स्कूल में चल रही हैं और मान लो किसी कारणवश स्कूल के अंदर आपकी डाउट्स नहीं सॉल्व हुई तो आप ट्यूशन में जाके सॉल्व कर लेते हैं, कि वहाँ माहौल थोड़ा सा ऐसा रहता है कि बड़े फ्रैंक के तरीके से रखे जाते हैं। स्कूल में थोड़ा सा टीचर थोड़ा हावी रहते हैं एंड वहाँ माहौल थोड़ा अलग होता है। तो ट्यूशन एक तरह से डाउट सॉल्विंग ज़रिया ज़रूर है, बट हमने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि ट्यूशन्स में वही एक माहौल से हम ऊपर नहीं आ पाए हैं कि बस हमने थोड़ा सा इनकी डाउट सॉल्व कर दी, इसके बाद हमने कुछ ख़ास काम किए नहीं। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसी बच्चे ने, अगर आपके पास अगर वो बच्चा 6 and 7 and 8 month रहा है एंड आप उन बच्चों को फ्यूचर के लिए मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो, तो ये विफलता उनकी भी रही है स्कूल के साथ साथ में जो उनके ट्यूटर हैं ट्यूशन के अंदर। अगर एक बच्चे को बता दिया जाए कि 12th करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें जो है वो नीट या JEE करना है, तुम कुछ और प्लान भी करो, ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखें तो CDS एग्ज़ाम निकलते हैं सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे जो है वो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम निकलता है। अगर आप रैंडमली कहीं से भी 12th करके और BTech करके आप उसके बाद फिर दोबारा से एग्ज़ाम देने आते हो तो फ़ायदा उसका कुछ भी नहीं है। एंड अगर वही बच्चा 12th के बाद एक रिप्यूटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से अगर पढ़ाई करता है तो एक मोरल उसकी बढ़ जाती है। दैट इज़ वाई हमें ये मोटिवेट करना है स्टूडेंट को कि 12th के बाद आप एटलीस्ट कॉलेज ऐसा ज्वाइन करिए कि जिसमें आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव अच्छे हों। तो उसके लिए फ़ाइट करना बहुत ज़रूरी है, ना कि स्कूल के अंदर आपने जस्ट रैंडमली आप टॉप 5 टॉप 6 में आ गए। तो ये एक सच में एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। अगर ये अचीव करना हमें, तो हमें रियली ऑन द ग्राउंड ज़ीरो काम करना पड़ेगा, जहाँ स्टूडेंट को बिल्कुल हमें एक रफ़ लेवल से ऊपर लाना होगा, पॉलिशिंग करनी होगी, ताकि वही स्टूडेंट जो है एक अच्छे एग्ज़ाम को निकालने में भी आगे जा सके। जी सो यही क्वेश्चंस मेरे पास थे। शिवाना आइज़ अकेडमी चंबा ने 10th और 12th क्लास के लिए ट्यूशन शुरू कर दी हैं। हरी सर से हमने बात की डिफरेंट क्वेश्चंस को लेके कि क्या क्वेरीज पेरेंट्स की रहती हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस को लेके। आप गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट करके 10th और 12th की जो बोर्ड परीक्षाएँ हैं उनके लिए ट्यूशन क्लासेस को आज ही शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लाइव सेशन।